सावधान होकर के प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती हो और जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हो, वो लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, पर जो अपना कल्याण नहीं चाहते सो वो ना सुने। जो कल्याण चाहते हैं वो सुने। रामचरितमानस में लिखा है कि जो पुरुष अपना कल्याण चाहता हो वह पराई स्त्री को स्वप्न में भी ना देखे। आज हमारा संसार आज विषयों की ओर ही तो बढ़ रहा है, पर राम जी इसलिए आए यह बताने के लिए कि चरित्रवान बनोगे, चरित्रवान रहोगे तो कुछ प्राप्त करोगे। देखो, चरित्र को समाप्त कर देने से ना कोई फायदा नहीं है। कैरेक्टरलेस व्यक्ति किस काम का है ये बताओ। इसलिए चरित्रवान हम सबको बनना चाहिए। स्त्रियां भी चरित्रवान बने और पुरुष भी चरित्रवान बने। किसी भी प्रकार से आपके चरित्र पर कोई दाग ना आवे, कोई कलंक ना लगे, इसका ख्याल आपको ही रखना चाहिए, है ना? आज देखने को यह मिलता है, लोग अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। चरित्र का ख्याल रखा करो। वही व्यक्ति सफल है, उस व्यक्ति का लोक परलोक दोनों बन जाता है जिसने चरित्र बना लिया, और उस व्यक्ति का लोक परलोक बिगड़ जाता है जिसने चरित्र बिगाड़े। चरित्र बिगाड़ना मतलब लोक परलोक सब बिगाड़ लेना, और चरित्र बना लेना मतलब लोक परलोक सब बना लेना, है ना मैया? आजकल के बच्चे चरित्र का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं बच्चे। कितनी बार हमने आपको सुनाया है, समझाया है कि एक बार हम बंबई गए, मुंबई। वहां समुद्र के किनारे हमें किसी भक्त ने कहा, महाराज जी चलिए आपको समुद्र का दर्शन कराते हैं। समुद्र के किनारे हम गए तो हमने वहां बड़ा आश्चर्य देखा। वहां देखा हमने बहुत सारे लड़के लड़कियां वहां दूर पत्थरों पर बैठे थे। हमने पूछा, भैया ये क्यों बैठे हैं? आप लोग भी बंबई जाते हैं, समुद्र के किनारे देखते हैं। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल कॉलेज माँ बाप भेजते हैं, जाओ अच्छा पढ़ के आना। उनकी अच्छी वाली पढ़ाई कुछ ऐसी चलती नजर आती है। बैठे हैं समुद्र के किनारे, लड़की लड़कों के संग, लड़के लड़की के संग। पूछो भाई क्यों बैठे हो? बोले प्यार करते हैं महाराज जी, हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं सो बैठिए, आपको कोई प्रॉब्लम? आप चले जाओ यहां से। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या प्रॉब्लम? और हमें बस क्यों? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आगे चल के आपको होनी है। माँ बाप जो कहते हैं वो इसलिए समझाते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ेंगे, क्या होगा? चलो, माँ बाप का क्या होगा? माँ बाप तो कह रहे हैं पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे तो कल को आपको ही पश्चाताप करना पड़ेगा। जो भी मुसीबत आएगी वो तुम्हारे माँ बाप पर नहीं, वो तुम पर ही आनी है। आगे तुम्हें ही सब कुछ झेलना है। इसलिए ये सब झूठे संसार में ना उलझा करो, भगवान में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ लिख करके खूब सफल व्यक्ति बनो, सफलताएं प्राप्त करो, धन खूब कमाओ, और जहां तुम्हारा विवाह हो किसी पुरुष से, किसी स्त्री से, अपनी पत्नी अपने पति से प्यार करो, और गृहस्थ में रहकर खूब प्यार करो, कोई मनाही नहीं है। पर हमारे सनातन धर्म में शादी के पहले यदि आपने अपना चरित्र बिगाड़ लिया तो उसे पाप समझा जाता है। विवाह के पहले कोई स्त्री या कोई पुरुष अपना चरित्र बिगाड़ ले तो उसे क्या समझा जाता है? अरे विवाह के पहले क्या, विवाह के बाद भी यदि कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष से संबंध रखे, और कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी स्त्री से संबंध रखे, तो क्या समाज में उसे अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री कहा जाएगा? बोलो, नहीं कहा जाएगा। एक पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी
पूरे कपड़े पहन लिया करो। बेटी ने कहा पापा क्या पुराने विचारों को लेके चल रहे हो, पुराने ख्यालों में जी रहे हो। पिता ने कहा चलो बेटी की मर्जी है तो तू जैसी हो ठीक है। एक दिन पिता ने अपनी बेटी के लिए बढ़िया मोबाइल खरीद के गिफ्ट दिया उसके जन्मदिन में। बढ़िया मोबाइल था, महंगा वाला। बेटी ने मोबाइल लिया, बड़ी खुश पापा के गले लग गई। वाह पिताजी, वाह पापा, आपने मेरी खुशी का कितना ख्याल रखा। अब जरा एक छोटा सा काम और करा दो, मोबाइल लाए हो तो जरा स्क्रीन गार्ड भी लाओ, जरा इसका बैक कवर भी लाओ। यदि कवर होगा तो ये जरा सिक्योर रहेगा, नहीं गिरेगा सो टूट जाएगा। पापा ने कहा बेटी इतना महंगा मोबाइल है, इतना खूबसूरत है मोबाइल, और तुम इसे कवर में ढक लोगी, आगे भी कवर पीछे भी कवर, इसकी खूबसूरती जरा दब जाएगी। बेटी ने कहा ना पापा मैं बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहती, महंगा मोबाइल है। पापा ने कहा बेटी यही तो मैं तुझे समझा रहा था, जैसे तू 50,000 के मोबाइल के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहती तो तू जानती नहीं कि तेरी कीमत क्या है। मैं तुझ पर भी तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए तो कहता हूं जरा शरीर को ढक्का रखा करो, मर्यादा में रहा करो, मर्यादित रहा करो, है ना। जो आपको अच्छा लगे वही तो दूसरों को अच्छा लगेगा। इसलिए ये सभ्य भारत है, ये भारत है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं। मर्यादाओं का ख्याल हम सबको रखना चाहिए। ये बताओ क्या है, बोलो, जोर से बोलो। गुलाब। अब हम आपसे कहें इसे मत देखो, आप अपना देखने का नजरिया सुधारो, इसे मत देखो। आप सुधार लेंगे। अब हम दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नहीं? जो हम दिखाएंगे वो आप देखेंगे कि नहीं? हाँ या ना? देखेंगे। अब हम दिखाएं और आपसे कहें अपनी सोच बदलो, क्या देख रहे हो? हम दिखा रहे हैं सो आप देख रहे हैं, ये गुलाब सब देख रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं सब देख रहे हैं। उसी तरह हमारी बहन बेटियां अपने शरीर को जब दिखाती हैं तो वो कहती हैं क्या देख रहे हो, अपनी सोच बदलो। जब तुम दिखा रहे हो तो देखने वाले को नुकसान क्या है, वो तो देखेगा ही। तुम क्यों नहीं अपनी सोच बदल लेती हो? तुम क्यों नहीं पूरा शरीर ढक के चलती हो? समाज में रहना है तो समाज के ढंग से रहना हम सबको सीख लेना चाहिए। अब हम ये गुलाब दिखा रहे हैं और आप कहें कि आप अपनी सोच बदलो, इसका मतलब हम जरा समझदार नहीं है ना। इसलिए आज हम देखते हैं माँ बाप भी लापरवाही करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बहुत छोटे छोटे से कपड़े पहना देते हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आप हमसे पैसे लेके पहनाते, आप पहनाएं या ना पहनाएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जरा हमें देखने में अच्छा नहीं लगता है ना। आपको अच्छा लगता है? बोलो, लगता हो सो भाई, हमें कोई दिक्कत। आप ये ना कहना महाराज जी आपको क्या प्रॉब्लम, हमें सचमुच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके अपने हैं। हम देखो, हम अभी ये बातें गुरु की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। हम सामान्य व्यक्ति जब सड़क पर हम निकलते हैं और सड़क में जब हम देखते हैं कि लोग कुछ सभ्यता से चल रहे हैं, कुछ असभ्य चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा भारत है, सब शिक्षित हों, सब समझदार हों, तो नुकसान क्या है? हमें ही अच्छा नहीं लगता तो स्वाभाविक है कि दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। और बहन बेटियों को समझाओ तो वो कहते हैं महाराज जी आप 21वीं सदी में बताओ ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, 21वीं सदी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सारे कपड़े उतार दो। हम जितना अपने आप को ढक के रहेंगे, याद रखना पुरानी कहावतें हैं, भोजन भजन और बेटी पर्दे में अच्छी लगती हैं। क्या? भोजन भजन और बेटी, ये तीनों कहां अच्छी लगती हैं? कहां अच्छी लगती हैं? पर्दे में। एक भजन है, उसकी एक लाइन सुना देता हूं, पूरा तो व्याख्या करने का समय नहीं है, सुनाता हूं। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो,
उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। बेटी कितनी भी सुंदर हो, घर घर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है वो। पर्दे में रखना अच्छा है। अपने आप को संभाल के देखो, आपकी कीमत आप ही समझते हैं, कोई दूसरा नहीं समझता। इसलिए अपने आप को बचा के रखो। और ये जो तुम प्यार व्यार के चक्कर में आजकल हमारी बहन बेटियां, अच्छा जो स्त्री होती है ना, वो जरा ज्यादा भोली होती है, सरल होती है, सीधी। पुरुषों को ज्यादा चतुराई आती है, जबकि स्त्रियों को कम चतुराई आती है। स्त्री सरल होती है, सीधी होती है। बहुत सारी स्त्रियां सीधी हैं, बहुत सारी स्त्रियां होती होंगी, पर मैं उनकी बात ना करूं। मैं तो भोली भाली स्त्रियों की बात करूं। जो लड़की होती है, स्त्री जात होती है, यह पुरुषों से ज्यादा भोली होती है। भोलापन में ज्यादा, सरल जिसे कहते हैं, सहज जिसे कहते हैं। लड़की जब किसी से प्यार करती है ना, तो वो पूर्ण रूप से प्यार करती है, वह उसकी हो जाती है। जबकि जिस लड़के से वो प्यार कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार कर रहा है, तुम जैसी और भी उसके पास हो सकती हैं प्यार करने वाली। इसलिए आप उसके संग भाग जाएं, अविवाह कर लें। यह निर्णय आपके जीवन में आपको जीवन भर दुख देता रहेगा। एक गलत निर्णय सारी जिंदगी ना रुलाए तो कह देना, एक गलत निर्णय। इसलिए जीवन में सही निर्णय सीखो, सही निर्णय लेना सीखो। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, सही निर्णय लेना सीखो। बहुत पुराना एक गाना है, मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने नहीं लिखा, किसी ने लिखा है। आप कहती हो ना प्यार करता है वो। महाराज एक लड़की मेरे से बोली, महाराज वो लड़का मेरे से प्यार करता, मैं उसके बिना कैसे रहूं। मेरी बहन, यदि वो लड़का तेरे से प्यार करता है, तो तेरी माता और तेरे पिता भी तो तुझसे प्यार करते हैं। हाँ, तो आप यदि उसके साथ चली जाओगी मनमाने ढंग से, तब आपके माँ बाप भी तो तरसते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे। क्या उनकी छाती पे खंजर देना ये सही है? अब आपको न्याय करना है। आप विवाह करके खुश हो जाओगी, पर आपके माँ बाप जीवन भर रोते रह जाएंगे, कैसी औलाद हमने क्यों पैदा की। इसलिए किसी का दिल दुखाना, मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, ये मेरा विचार है कि किसी प्रकार से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ये जो तुम कहती हो ना प्यार, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार कोई तुमसे नहीं करता, तुम्हारी सुंदरता से, जवानी से करता है। ये जरा भूख मिट जाएगी ना शरीर की, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। कितनी बार हमने देखा समाज में कि विवाह हुआ, विवाह मतलब कौन सा भागने वाला विवाह, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज। विवाह करने के बाद 100 में 80%, 85% लड़कियां छोड़कर सब मायके आ जाती हैं। शादियां उनकी सक्सेस नहीं होती, परिणाम बुरा होता है। सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर हो जाती हैं। फिर तुम्हारा विवाह भी नहीं होता, फिर किसी बुढ़े से विवाह करना पड़ता, जिसकी पत्नी मर गई हो, वो बुढ़ा हो गया हो और तुम जवान हो, पर तुमने एक गलती की है, अब पूरी तुम्हारी गलती की सजा है, अब बुढ़े के संग गुजारो। अब कौन मिलेगा तुम्हें? कौन करेगा तुमसे विवाह? इसलिए कहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये कसमें वादे प्यार वफा, ये सब बातें हैं, इनमें कोई बहुत दम नहीं है। कोई कहे तुमसे प्यार करते हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं है। चक्कर में ना पड़ जाना। हाँ, भगवान का चिंतन करना, अपना कैरियर बनाओ, पढ़ाई करो, मन लगा के सफल बनो। एक बात और है, जो आदमी सफल होने लगता है ना, उससे प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं। आप जरा अच्छा काम करने लग जाओ, जरा सफलता प्राप्त करने लग जाओ, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। इसलिए वो प्यार आपसे नहीं है, आपकी सफलता से है। वो प्यार आपसे नहीं है, वो आपकी सुंदरता से है। प्रार्थना मेरी है, अपना चरित्र ना बिगाड़ना, किसी भी प्रकार से समझदार हो, समझदारी से रहना। कपड़े में दाग लग गया तो छूट सकता है, पर चरित्र में दाग लग गया तो कोई साबुन ऐसा नहीं है जो चरित्र को पवित्र कर सके। इसलिए आप ही अपने चरित्र को बचाएं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।
बचाएं या बिगाड़ें, आप स्वतंत्र हैं अपने चरित्र को बनाने में और बिगाड़ने में। मर्जी आपकी, आप अपने मन के राजा हैं, रानी हैं, आप जाने आपका। हमने तो रास्ता बताया, सही मार्ग में चलोगे तो समाज में जय जयकार होगी, और गलत मार्ग में चलोगे तो थू थू हो जाएगी सारे समाज में। सारी जिंदगी अपमान के साथ। इस दुनिया का सबसे अच्छा है मर जाना, पर अपमान के साथ जिंदा रहना ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, पर अपमान के साथ जिंदा रहना, अपमान के साथ जिंदा रहना मतलब रोज घुट घुट के मरना। इसलिए अपमान के साथ जिंदा ना रहो, बल्कि सम्मान के साथ जियो। और सम्मान है आपके चरित्र में। आपका चरित्र अच्छा तो आपका सम्मान अच्छा, चरित्र बिगड़ा सम्मान गया।